नए साल की शुरुआत के साथ ही देश भर में नए टेलीकॉम रूल लागू होने जा रहे हैं। अगर आप जियो, एयरटेल, वोडाफोन या फिर बीएसएनएल के ही यूजर्स क्यों ना हों, तो आपके लिए यह नए टेलीकॉम रूल्स बेहद ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं और इसका प्रभाव देश भर के सभी यूजर्स पर पड़ने जा रहा है, क्योंकि अब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसके साथ ही डॉट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इसको लेकर के नए रूल अब 1 जनवरी 2025 से लागू कर दिए हैं। और ये रूल ना सिर्फ यूजर्स के लिए हैं बल्कि साथ ही साथ इन सभी टेलीकॉम ऑपरेटिंग कंपनियों के लिए भी लागू कर दिए गए हैं। अगर आप यह रूल्स नहीं जानते हैं तो इससे आपको घाटा भी हो सकता है, लेकिन इस वजह से आपको यह रूल जानने बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रिलायंस जियो की सिम यूज़ करते हैं तो यह खबर आपके लिए और भी ज़्यादा अहम होने जा रही है, क्योंकि इससे जुड़ी कई बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां डॉट की तरफ से सामने आ रही हैं। क्या है इसको लेकर के पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, किस तरह से नए साल से नए नियम जो हैं, न्यू टेलीकॉम रूल लागू होने जा रहे हैं, उस पर हम अब चर्चा इस वीडियो में आपके लिए करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ रूल 2024 से ही इसके लागू हो चुके थे। कुछ दिन पहले ही डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कुछ नए कानून बनाए थे जिन्हें लागू कर दिया गया था, लेकिन इसके कई सारे जो क्लॉज थे वो 2025 1 जनवरी से लागू होने थे, जो कि आज से शुरुआत की जा चुकी है। बता दें कि टेलीकॉम एक्ट में शामिल होने के सभी नियमों को कंपनियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है अब इन रूल को फॉलो करना। और अगर कोई कंपनी इस रूल के अकॉर्डिंग अपने यूजर्स को सुविधाएं नहीं दे रही है तो उसके लिए उसे भारी मुआवजा भी देना पड़ सकता है। इन नियमों को लागू करने के पीछे डॉट का उद्देश्य है कि टेलीकॉम कम्युनिकेशन सर्विसेज को बेहतर किया जा सके, यूजर्स को होने वाली परेशानियों को कम किया जा सके। और इस वजह से 1 जनवरी 2025 से आइए क्या बदलाव होने वाले हैं, अब उस पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, 1 जनवरी 2025 से राइट ऑफ वे रूल लागू होने जा रहा है। आखिर क्या है ये राइट ऑफ वे रूल, जो कि यूजर्स के लिए काफ़ी खास होने जा रहा है। बता दें कि सितंबर में टेलीकॉम एक्ट में इसे शामिल किया गया था, लेकिन नियम प्रभावी रूप से आज से यानी कि 2025 की शुरुआत से ही लागू होने जा रहा है। ट्राई ने साफ तौर पर कहा है कि सभी कंपनियों को इस नियम को फॉलो करना होगा। हालांकि इस नियम के कई अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन आपके लिए कौन सी सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, चलिए सबसे पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि अगर कोई भी टेलीकॉम कंपनी अपना ऐसा रिचार्ज प्लान जारी नहीं करती है जिसमें वह सिर्फ कॉलिंग और मैसेजिंग नहीं देती है, तो इस कंडीशन में उस टेलीकॉम कंपनीज को मुआवजा देना पड़ेगा। यानी कि अब सभी टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनियों, चाहे रिलायंस जियो हो, एयरटेल हो या फिर वोडाफोन ही क्यों ना हो, इन सभी टेलीकॉम कंपनियों को अब ऐसे रिचार्ज प्लान जारी करने होंगे जिनमें इंटरनेट की कोई भी सुविधा नहीं होगी। यह खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है या फिर जो इंटरनेट यूज़ नहीं कर पाते हैं, उनके लिए यह नियम बेहद खास होने वाले हैं। वहीं अगले जो रूल हैं वह टेलीकॉम कंपनियों के लिए भी अब अप्लाई होने जा रहे हैं। अंदाज़ा यह भी लगाया जा सकता है कि इससे नेटवर्क की सुविधा बेहतर होने वाली है, यानी कि यूजर्स को नेटवर्क में होने वाली परेशानी, कॉल ड्रॉप की समस्या और अलग अलग तरीके से जो उनकी कॉल ड्रॉप होती हैं, उन तरीकों पर अब निपटान किया जा सकेगा। और अब इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को ऐसा ना करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लाइन और नए मोबाइल टावर लगाने पर फोकस करना होगा। इस नए नियम के रिकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो डॉट ने कहा है कि सभी कंपनियों को नए नियमों को 1 जनवरी से जो कि लागू होने जा रहे हैं वो राइट ऑफ वे नियम हैं और कंपनी को अपनी सर्विस बेहतर करने में इससे मदद मिलने जा रही है। नए नियम आपको बता दें कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल जैसी कंपनियों को कहां कहां अपने मोबाइल टावर लगा सकती हैं और उन्हें कहां कहां अपने मोबाइल टावर लगाने हैं, इस पर जानकारी शामिल होगी। हालांकि यह भी कहा गया है कि अब टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल टावर लगाने के लिए ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ेगा।
पहले मोबाइल टावर लगाने के लिए कंपनियों को कई जगह से परमिशन लेनी होती थी, लेकिन अब यह परमिशन नहीं लेनी होगी उन कंपनियों को। अब सिर्फ एक जगह से ही परमिशन मिलेगी। इन कंपनियों को पब्लिक और कंपनियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। टेलीकॉम ऑपरेटर ने आग्रह किया है नए ROW नियम ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी प्रदान करने के लिए डिजिटल रिकॉर्ड बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। कुछ दिन पहले ही टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने सरकार से नए नियमों को लेकर के आग्रह किया था, जिससे पारदर्शिता आए और एफिशिएंसी उनकी बढ़ाई जा सके। चलिए, अब तो यह रही वह लैंग्वेज जिसमें आपको ज़्यादा चीज़ें तो नहीं समझ आई होंगी, लेकिन चलिए अब आपको मोटा मोटी असल में हुआ क्या है वह बता देते हैं। बता दें कि अब देखिए, अब नए 2025 के जो नए नियम लागू होने जा रहे हैं वो इस वजह से खास हैं क्योंकि अब ट्राई की तरफ से और डॉट की तरफ से नई प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को देश भर में इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब सैटेलाइट के माध्यम से आपको इंटरनेट सेवा और साथ ही साथ कॉलिंग फीचर्स भी उपलब्ध होने वाले हैं, जिस पर देश भर की तमाम कंपनियां पहले से काम कर रही हैं। इतना ही नहीं, देश के बाहर की भी कंपनियां भारत में आने जा रही हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो एलन मस्क की स्टारलिंक परियोजना देश में उतरने वाली है और यह जनवरी माह से ही देश भर में शुरू भी होने जा रही है। जी हाँ, बता दें कि पिछले 6 माह से इसको लेकर के तैयारी पहले ही चल रही है और इसी वजह से यह नए डॉट के नियम लागू किए गए हैं। इसके आधार पर अब कंपनियों को NOC जल्द ही मिल जाएगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपको किसी चीज़ के लिए कहीं लगाना है, कहीं कोई पिलर लगाना है या फिर कहीं कोई टावर लगाना है, ऐसी स्थिति में कंपनियों को बड़ी आसानी से NOC मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब यूजर्स को इसका बड़ा फायदा होने जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप जियो, एयरटेल, वोडाफोन या फिर किसी के भी यूजर्स हैं तो अब आपको सबसे सस्ता इंटरनेट इस साल में मुहैया हो सकता है। वजह साफ है कि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के कंपटीटर विदेशी टेलीकॉम कंपनियां भारत में उतरने जा रही हैं और अगर ये कंपनियां भारत में उतरती हैं तो वास्तव में इसका बड़ा फायदा देश भर के सभी यूजर्स को मिलने जा रहा है। हालांकि हाल फिलहाल में आपने खबर जरूर देखी होगी कि रिलायंस जियो ने किस तरह से अपने प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी होते हुए एक बार फिर से देश भर में अपना दबदबा दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि जब उसने अपने रिचार्ज प्लान को लेकर के इसी जनवरी से बढ़ोतरी कर दी है, यानी कि 2025 से रिलायंस जियो की सेवाएं और भी ज़्यादा महंगी होने जा रही हैं, जब उसने 19 और 29 रुपए के अपने रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी को घटा करके सिर्फ 1 दिन और 2 दिन कर दिया है। ऐसी स्थिति में अगर आप एक्सटर्नल डाटा यूज़ करते हैं तो सीधी बात है कि आपको इसका भारी पैसा चुकाना पड़ सकता है, यानी कि अगर आप डेली ऐसे रिचार्ज कराते हैं तो 19 या 29 रुपए का रिचार्ज कराने के लिए आपको ठीक ठाक पैसा देना पड़ सकता है। और इसी वजह से अब प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी और एक बार फिर से जियो की मोनोपोली को लेकर के सवाल उठने लगे हैं। आपको क्या लगा, क्या वास्तव में जियो जो कर रहा है वो सही है? क्या इससे जियो के यूजर्स की संख्या कम नहीं होगी? बता दें कि बीते 3 महीनों के अंदर 1 करोड़ 20 लाख यूजर्स ने रिलायंस जियो को छोड़ दिया है दोस्तों, और यह सिलसिला अभी भी चलता जा रहा है। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।